डोरी से, परिग्रह डोरी से, झूठे और चोरी से पापी बने जो। अरे देखो तुम जो क्या करतब है तुम, देखो तुम जो क्या करतब है तुम, इंसान के देखो दो दिन सा, बन के दे दो दिनों सा पाएगा ये दुआ ये तीनों के प्यार का परिग्रह डोरी से, झूठे और चोरी से पापी बने ये वजूद। अरे बंधन है कर्म का, असल बंधन है कर्म का परिग्रह, पर तेरी दीन बनी है आत्म उसको तू पहचान, तेरी दीन बनी है आत्म उसको तू पहचान, इसकी शक्ति कितनी अरे इसको तू अब जान ले, इसकी शक्ति इतनी अरे इसको तू जान ले तो पाएगा मोक्ष को, मोक्ष जो पाएगा मोक्ष को, छूटे संसार भार से, छूटे संसार भार से परिग्रह डोरी से, झूठे और चोरी से पापी बने ये वजूद। परम आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरम्। वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार हमारा क्रम अभी चल रहा है। बाहर का परिग्रह, मन का भार, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रयोग भी कर रहे हैं पिछले 4 सप्ताह से। और आज इसी श्रृंखला की 5वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत गुजरात से संध्या जी रायसोनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक जानी मानी साधिका प्रशिक्षिका। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करते हुए संध्या जी का वेलकम ओम आरम के साथ। ओम आरम। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Vande Guruvaram. Vande Guruvaram. Vande Guruvaram. Respected Anandmal ji sir, एमपी के फिटनेस के कोऑर्डिनेटर, कल्याणम योग केंद्र के कोऑर्डिनेटर, अलका आंटी और यहाँ उपस्थित आप सभी उत्साही साधकों को ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। पिछले 4 सप्ताह से हम बाहर का परिग्रह, मन की बोझ टॉपिक पर व्याख्या कर रहे हैं। कई कई पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को हमने समझने की कोशिश की है, कहानी के माध्यम से, जैन सिद्धांतों के माध्यम से, फिर अन्य जापानीज और यूरोपियन सिद्धांतों के आधार पर, फिर हमने इसको साइंटिफिकली भी हमने जाना। और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि और कैसे मन का भार हल्का हो सकता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ हमारे
जैन दर्शन और जैन दर्शन को जानने वाले, उसका अर्जन करने वाले सिर्फ जैन ही इन चीजों से, इन सिद्धांतों को नहीं अपना रहे। बाकी इनके अलावा बाहर से बड़े बड़े मोटिवेटर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स ने भी इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारा है, और उनकी अपनी क्या क्या मान्यताएं हैं, आज इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी ने हमें ये अपरिग्रह का एक मूलभूत सिद्धांत हमारे जैन दर्शन में दिया है। अपरिग्रह एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को एकदम शांति और संतुष्टि की ओर आगे ले जाता है, व्यक्ति को स्थिर कर देता है, मन से हल्का कर देता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, परिग्रह मन का भार है, सब पापों की जड़ है। और इसीलिए हमने देखा भी है कि सिर्फ जैन दर्शन के मानने वाले सिर्फ जैन ही नहीं, हमने बाकी जैनों का इस परिग्रह को छोड़कर त्याग करने की जो एक मानसिकता है, जो एक व्यवहार में उतरता है, इसका छाप पूरे अन्य समाजों पर भी पड़ा है। हमने देखा है, हमारे जितने भी आचार्य है, गुरु है, साधु संत है, वो उनको तो लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। उन्होंने परिग्रह को त्याग किया, आवश्यक चीजों को ही अपने पास रखते हैं। देखा है ना, साधु संतों के संपर्क में तो आप लोग सब आए ही होंगे। तो हमने देखा ही है कि उनके पास कितनी मिनिमम चीजें होती है। 2 से 3 जोड़ी वस्त्र होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, रजोहरण और उनके सामायिक का आसन वगैरह रहता है, कुछ स्वाध्याय की चीजें रहती है। पर इतने मिनिमम चीजों से वो जीवन यापन करके भी हमसे ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा समृद्ध है कि नहीं? यस, हमसे भी ज्यादा सुखी हैं। तो चलिए, फिर हम आगे जानते हैं कि अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, किस प्रकार हमारे भीतर शांति और आनंद और भीतर की स्वतंत्रता का हमें अनुभव कराएगी। क्योंकि जब हमें लगता है कि भाई जैन दर्शन की इस मान्यता को मानता है, तब हमें इतना मतलब एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, एक रिलीजियस सेक्ट के साथ इस चीज को बांध देते हैं, तो आगे की जनरेशन, अब नई पीढ़ी इन चीजों को नहीं मानेगी। तो उनको अगर मनाना है तो हमें एग्जाम्पल्स देने होंगे हमारे समाज के बाहर उन ऐसे महान पर्सनैलिटीज के बारे में जो इस सिद्धांत को जिन्होंने अपनाया और जीवन में बहुत सुख और समृद्धि का अनुभव किया है। तो चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी एक बहुत ही सिंपल लाइफ धारण करके चल रहे थे। संपत्ति अरबों की, खरबों की भले ही थी उनकी, लेकिन जब तक वो चेयरमैन बने टाटा सन्स के, तब उसके बाद भी कई वर्षों तक वो सिंपल से 2 BHK फ्लैट में अपना जीवन जीते थे। बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वो शादीशुदा नहीं थे, न उनके पास कोई ज्यादा परिग्रह था। करोड़ों का व्यापार था, धन थी, संपत्ति सब था, लेकिन अपने लिए ज्यादा कुछ ही नहीं रखते थे। ना तो उनके पास लग्जरियस बंगलोज थे, न कोई दिखावा था, बस एक सिंपल सी सादगी भरी जिंदगी थी। और उनका ऐसा मानना था कि आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग थिंग्स बेटर, नॉट ओनिंग मोर थिंग्स। उन्होंने चीजों को अपने इंडस्ट्रीज में चीजों को बेहतर करने के लिए बहुत ही काम किया है, और उसी में उनका इंटरेस्ट रहा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हर चीज को मैं अपने को अपना ही देता हूँ, मैं अपने ओनरशिप में रखता हूँ। नहीं, उनको ये चीज कदापि पसंद नहीं थी। फिर उन्होंने एक बार उन्होंने और भी कहा कि यू नीड वेरी लिटिल टू बी हैप्पी। खुश रहने के लिए हमें बहुत मिनिमम चीजें चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, भले उनके साथ करोड़ों की संपत्ति क्यों ना थी। और टाटा सन्स के 65% जो टाटा सन्स के प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो हमेशा चैरिटी के रूप में, टाटा ट्रस्ट के द्वारा चैरिटी के रूप में दे देते हैं। तो देखिए, इतनी धन संपत्ति होते हुए भी 65% अगर कोई दान कर देता तो क्या वो छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। और दान भी कहाँ पर? समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए आईआईटी सेंटर्स है, कैंसर रिसर्च सेंटर्स है, एजुकेशन के फील्ड में, हर फील्ड में इन्होंने बहुत दान दिया है। सोसाइटी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमारे टाटा इंडस्ट्रीज की ओर से।
और इनकी जरूरतें कितनी थी, बहुत मिनिमम। मैंने बोला ना वो शादीशुदा तो थे नहीं, तो उनके लिए एक चाय बहुत मायने रखती थी, उनका एक अपना एक कुत्ता था, बहुत सिंपल सा खाना, रहना बहुत सिंपल सा, एक प्राइवेट जेट थी और कुछ कारें थी। बस इतना ही वो अपने अधीन यानी ओनरशिप में थे, बाकी सब कुछ वो अपने लिए नहीं रखते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी जी। गांधी जी जिसे राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते थे, और उन्होंने भी अपरिग्रह के सिद्धांत को जीवन में अपनाया था। उन्होंने बोला कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति की, हर व्यक्ति, जितने लोग हैं, जितने जीव है, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं इस प्रकृति से, धरती माँ से पूरी हो सकती है, इतना तो हमारे लिए सफिशियंट है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर लालसा बढ़ जाती है, तब वो हर चीज को दूसरों की अथॉरिटी की चीजों को भी खींचने लगता है, तब सारा प्रकृति में बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी बैलेंस को बिगड़ने के मेंटेन करने के लिए अपरिग्रह सिद्धांत उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट संत कबीर जी। संत कबीर जी हमेशा कहते थे, साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। यानी भगवान मुझे इतना दीजिए कि मैं मेरे कुटुंब का आराम से पालन पोषण कर सकूं, और मेरे घर अगर कोई साधु आ रहे, कोई आ रहे, तो उनका भी मैं भूखा नहीं रहूं, ना तो मैं भूखा रहूं, ना उनका भी भूखा रहूं, उससे अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखा आपने किस अपरिग्रह की बातें इन महान व्यक्तित्वों ने अलग अलग भाषा में बताई है। तब आगे चलते हैं। ओके, अब हम विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी क्या कहते हैं, सादा जीवन ही उच्च समृद्धि का मार्ग है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यकता है उतना रखो, शेष सारा समाज के लिए छोड़ो। जब ये भावना हम अपने भीतर रखेंगे ना, तभी हम, ऐसा हो सकता है कि दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, तब लालच की भावना नहीं पड़ेगी। अपने भीतर सादगी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये अपरिग्रह का सिद्धांत भी इनके विनोबा भावे जी ने हमें दिया है। अब देखते हैं हम सदगुरु जी। पोजेशंस आर नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज व्हेन दे पोजेसेस यू। यानी समस्याएं का होना, वस्तुओं का होना कोई समस्या नहीं है। जब ये वस्तुएं हम पे हावी हो जाती है, हमें इन चीजों के अंदर ही बांध के ही रखती है, तब हमें प्रॉब्लम, समस्या प्रारंभ हो जाती है। ये भी तो अपरिग्रह का सिद्धांत है। जितना जितना चीजों को हम ज्यादा इकट्ठा करते जाएंगे, अब जैसे गैजेट्स का ही एग्जांपल ले लीजिए, जितने ज्यादा गैजेट्स है, फोन है, आईपैड्स है, टैब्स है, ईयरपॉड्स है, ये जितनी भी चीजें हैं, हम इसी इसी की दुनिया में रहते हैं, और ये चीजें हम पे हावी हो रही है, क्योंकि हमारा समय कितना कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। नेक्स्ट वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, यदि आप ऐसी चीजों का संग्रह करते हो जो आप आज आपके लिए आवश्यक नहीं है, यानी निरंतर परचेस करते रहना, संग्रह करते रहना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी आवश्यक चीजों को भी बेच देना पड़ेगा, यानी आपकी चीजें, आवश्यक अनावश्यक कोई चीजें आपके लिए काम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद जी। The less you possess, the freer you become. जितना कम संग्रह होगा, इतनी ही अधिक आंतरिक स्वतंत्रता होगी। तो देखा आपने, अब इनमें से वॉरेन बफेट और टाटा जी के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन, उनका खान पीन, उनकी रहन सहन बहुत ही सादगीपूर्ण थी। और गांधी जी, विनोबा भावे, कबीर जी, संत कबीर जी, इन सब के पास भली चीजें ज्यादा कुछ नहीं थी, ज्यादा परिग्रह न था, लेकिन उनके जीवन में वो पूरी तरह समृद्ध थे। है ना, ये तो सब आप सब भी जानते हो। तो हमने देखा इन महान व्यक्तियों ने भी किस प्रकार से इन अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपनी अपनी भाषा में अपरिग्रह को जिया है, और अपनी अपनी भाषा में कैसे अपरिग्रह का सिद्धांत हमारे जीवन को हल्का करता है, कैसे हमें शांति प्रदान कर सकता है, ये सारी बातें हमने इनसे जानी है। तो अब हमें मानना चाहिए कि अगर इतने बड़े व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज भी
इस एक सिद्धांत को अपना रही है, इस सिद्धांत को मोटिवेट करिए, इस सिद्धांत की प्ररूपना कर रहे हैं, तो क्या हम आम आदमी इस सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं? यस, 100% हम अपने जीवन में इन चीजों को उतार ही सकते हैं। और पिछले 4 हफ्ते से आपने देख रहे हैं, अलग अलग बातों से आपने इन चीजों को समझा है, और अलग अलग प्रयोग भी आप प्रतिदिन घर पे करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके फीडबैक जब आते हैं तब मुझे पता चलता है कि आज मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए, मैंने कुछ घर के सामान निकाल दिए, मैं कहीं देने चली गई इत्यादि। तो कहा जाता है कि वास्तविक संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि शांति और मन की संतुष्टि है, जो चीजों को कम संग्रह से कर सकते हैं, या फिर चीजें अधिक हैं तो उनका विसर्जन करके हम मानसिक शांति और संतुष्टि को पा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बात आप बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। एक पूरी सीरीज चली है, और आप अपने भीतर अंकन करें कि मुझे कैसे भाव आ रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके स्थान पर इतना पर्याप्त है, यह पर्याप्त है, यह पर्याप्त है, इस प्रकार के अगर भाव आ रहे हैं, तो मान लीजिए आपके भीतर अपरिग्रह प्रारंभ हो गया है ना? बहुत सुंदर सी बात सुनी बताई गई है कि जिस दिन और चाहिए को इतना पर्याप्त है स्थान ले लेगा, उसी दिन व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भीतर से पूरी तरह आंतरिक स्वतंत्रता की ओर, शांति की ओर आगे बढ़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से आप भी और चाहिए के स्थान पर इतना पर्याप्त है प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो है ना? प्राप्त है पर्याप्त है। हाँ, वस्तुओं पर आधारित अधिकार रखा अधिकार रखे, पर वस्तुओं को अपने पर अधिकार न करने दे। अपरिग्रह का सिद्धांत हमें संग्रह से नहीं, संतोष और समृद्धि से परिपूर्ण करता है। तो अब हम देखेंगे, ये चीजें तो हमने जान ली है, अब देखते हैं कि और क्या टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे हम अपने घर से, अपने जीवन से परिग्रह को हम कम कर सकते हैं। तो कुछ दो चार चीजें जो यूएस में फॉलो करते हैं, उस एक लाइफस्टाइल के बारे में मैं शेयर करना चाहूंगी। वहां पे एक गैरेज सेल नाम से सेल लगाते हैं संडे को। जैसे संडे को फ्री रहते हैं तो वो अपनी चीजों को, जैसे समय हो, महीने 2 महीने 6 महीने में चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर एक दिन फाइनली वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं कि इस अमुक दिन पे डेट और टाइम फिक्स करके कि यहाँ पे सेल है, और अपने घर के जितने भी सामान, चाहे कोई नई चीजें भी हो, कोई अनवांटेड चीजें भी हो, तो उनको वहां पे रख देते हैं, और धीरे धीरे उनको कम दामों में निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे लोग आते हैं, जिनको जो आवश्यकता है चीजें ले लेते हैं। लोगों को फायदा ये रहता है कि उनको कम दाम में चीज मिल रही है, कई बार तो अनबॉक्स चीजें भी उनको मिल जाती है, यानी नई की नई चीजें भी मिल जाती है, और कई बार व्यक्ति को कम दाम में। तो दोनों तरफ से, लेने वाले के फायदा, देने वाले के फायदा। तो हम भी इस प्रकार का एक प्रयोग कर सकते हैं। कोई नई चीजें हैं लेकिन हमें लगता है कि 2-3 चीजें आ गई, हमें काम की नहीं है, तो आप धीरे धीरे उन चीजों का एक बॉक्स बना दीजिए। फाइनली फिर एक दिन अपने घर पे ही एक छोटा सा सेल जैसा लगा दीजिए, और जितना मिनिमम मुनाफे के दाम पर उनको आप बेच दीजिए। कई चीजें ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इसको मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, मैं दान ही कर दूं, तो आप उसका एक डोनेशन वाला बॉक्स बना दीजिए। उस डोनेशन वाले कार्टून में आप सारी चीजें, जो आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे बड़े हो गए तो स्टेशनरी बहुत सारी पड़ी है, तो स्टेशनरी को डालते जाए। फिर आपके एक्स्ट्रा जूते चप्पल, कंडीशन अच्छे हैं लेकिन आप पहन पहन के बोर हो गए हो, तो आप उन चीजों को वहां पे डालते जाए। बर्तन कोई एक्स्ट्रा नए नए लेके आ गए, पुराने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई क्रॉकरी है, कोई भी कपड़े हैं, चश्मे हैं, फिर वॉचेस के भी कलेक्शन लोगों को बहुत रहता है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आप डोनेशन देना चाहते हो, तो वो उस डोनेशन वाले बॉक्स में रख दीजिए। यदि बेचना चाहते हो, फॉर सेल वाले बॉक्स में रख दीजिए। और धीरे धीरे वृद्धाश्रम में,
या फिर अनाथ आश्रम में जाइए और इन चीजों को अपने हाथों से, डोनेट करने वाली चीजों को अपने हाथों से आप बांट दीजिए। और फिर देखिए इन चीजों को जिन व्यक्तियों को हम देते हैं ना, उनके चेहरे की एक स्माइल देखेंगे ना, वो चेहरे की एक स्माइल हमारे लिए अनंत अनंत गुना शांति प्रदान करेगी। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए वेस्ट थी, लेकिन उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी चीजें हो सकती है। तो वो लेके उस चीज को प्राप्त करके बच्चे बहुत खुश होके, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो। कपड़े भी हमारे पास कितने कितने कपड़े होते हैं, कई कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हमने 5-7 सालों में पहने नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि निकाल दीजिए। हमें लगता है कि हम कभी काम में लेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि अगले 5-7 साल में एक आध बारी काम में ले। एक आध बारी काम में लेने के लिए क्यों उसको परिग्रह करके रखें। उससे अपनी आसक्ति को हटा दीजिए, उन चीजों से अपने मोह को हटा दीजिए। और तीसरा, एक बॉक्स और कर सकते हैं कि एक बॉक्स में आपने चीजें रख दी, और मान लीजिए कुछ अच्छी भी बॉक्सेस है, किसी को दे सकते हैं। तो घर पे आने जाने वाले हर व्यक्ति को, अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, किसी को भी है, तो आप उनको जैसे ही बता दीजिए कि आप जा रहे हो भाई, इसमें से देख जाना, आपके कोई काम की चीज हो तो आप ले जाना। तो हो सकता है कि आपको अपने सगे संबंधियों के भी काम में कोई आने वाली जैसी चीजें हैं जो आपको बेचनी भी नहीं है, जो दान में भी नहीं देनी है। तो ऐसी चीजें हम उसका भी एक अलग बॉक्स बना दें। तो आज हमने देखा, हमने 3 बॉक्सेस, एक बॉक्स फॉर सेल, एक बॉक्स फॉर डोनेशन, एक बॉक्स फॉर ऑफ गिफ्ट। ओके, इस प्रकार से 3 बॉक्सेस को तैयार करके अपने घर की वस्तुओं को उन अलग अलग बॉक्सेस में डाल दें, और फिर उन्हें जैसे जिसको जरूरत है उनकी ओर देते चले जाएं। अभी एक इन दिनों में एक मैं स्कूल में गई थी, वहां पे जो हमारे डायरेक्टर मैडम थे, उन्होंने एक चीज बहुत सुंदर बताई। उन्होंने कहा कि उनकी एक एनजीओ चल रही है, सुइंग लेडीज के लिए सुइंग का एक पूरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जैसा उन्होंने स्थापित कर दिया है, जहाँ पे मशीनें लगा दी हैं और उनको सिलाई सिखाई जाती है। तब मेरे मन में विचार आया कि मेरे घर में इतने एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं, इतनी एक्स्ट्रा लेसेस और पड़ी है, तो क्यों ना मैं एक बैग बना दूं और वहां पर ये ले जाके उनको दे दूं। क्योंकि एक कपड़े को शायद मैं यूज अभी करूँ नहीं, ये नहीं करूँ पता नहीं, लेकिन किसी और के काम आ जाए, सीखने में काम आ जाए, उनके खुद के लिए यूज करने में काम आ जाए। तो मुझे अब 100% एक काम करना ही है कि एक बैग तैयार कर दूं जिसमें सारे अनस्टिच कपड़े, लेसेस और वर्क की कुछ भी सामग्री सब डाल दूं और मैं जाके दे आऊं। तो आप भी अपने आसपास में इसी प्रकार की अम, स्थानों को लोकेट करें, और जहां आवश्यकता है अपनी इन चीजों को आप दे सकते हैं। तो हमने आज जाना कितने अलग अलग पर्सनालिटीज, जैन धर्म के अलावा बाहर के लोगों पे एक परिग्रह अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया, परिग्रह कम किया, अपने भीतर की वस्तुओं के प्रति मूर्छा को कम करते हैं, और कैसे जीवन को शांति की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा हमने जाना कितने सारे टेक्निक्स जो हम अपने घर को डीक्लटर करने में हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज सीरीज पूरी कंप्लीट हो रही है, और इस सीरीज के साथ सर, ये मौका आपने और अलका मैम ने मुझे दिया, लेकिन मुझे लगता है सीरीज मेरे जीवन को बदलने वाली सीरीज बन गई है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में, जैसे मैं एक एक सेशन कर रही हूँ, मैं अपने भीतर भी एक डी क्लटर का काम मैंने चालू कर दिया है। तो आपके कितने फायदे हुए मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे खुद के लिए तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं तो ऑलरेडी डिक्लटर वाला काम चालू कर दिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हूँ, तो इस काम को मैं जल्दी और भी ज्यादा डिक्लटर करके बहुत हल्का महसूस करूंगी, इसकी मुझे अपने आप पर भी पूरी आशा है। ओ अब इसी मैडम, टॉपिक से संबंधित किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, शेयरिंग नहीं करनी है हमें। कोई प्रश्न हो इस संबंध के में तो आप पूछ सकते हैं। जी रीता जी बोलिए, अनम्यूट। आ, आ, दीदी, एक क्लास तो मैं मतलब आपका यूट्यूब ही सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किसी कारण अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे इसका पूरा लिंक चाहिए। मतलब आज आज को मिला के 5 पांचों वीडियो पूरा। आपको मिल जाएंगे, पांचों वीडियो मिल जाएंगे, एक ही लिंक से आप पांचों वीडियो देख पाएंगे। आज पांचवा एपिसोड है हमारा,
और आज हम जब इसका हाँ हाँ। वीडियो आ जाएगा, हम पांचों वीडियो को एक साथ करते हुए एक लिंक शेयर करेंगे, जिससे आप पांचों वीडियो देख पाएंगे। हम्म। ओम हर हर। दीदी से बात, दीदी का नंबर है क्या, बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बात कर सकते हो आप। आपका नंबर है दीदी, आप इसमें ग्रुप में डाल देंगे? हाँ हाँ, जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी। वेलकम। थैंक यू। जूम यूजर के नाम से कौन भाई बहन है? अनम्यूट कीजिए जूम यूजर। यस। हाँ। सॉरी, मैं अहमदाबाद से सुषमा मरोठी बोल रही हूँ। सॉरी, मेरा नाम चेंज उसमें करना भूल गई थी। दीदी, मैंने आपका सुना और काफी टाइम से मैं ये सोच भी रही हूँ। एक्चुअली काफी चीजों के शौक होने की वजह से इकट्ठा तो कर लेते हैं, तो लेकिन जैसे आपने कहा, ये भी पता है, रूल भी पता है, बट शुरुआत कैसे की जाए? मतलब ठीक है, निकालना है, कई चीजें होती है कि ये आपको फिजिकली मतलब आपको परेशान करती है, तो आपको उसकी वजह से रखना पड़ता है। परिवार में है, कई शादी वगैरह के लिए रखना पड़ता है। तो क्या, कैसे शुरुआत कैसे की जाए इस चीज की? शुरुआत मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल चीजों से करनी चाहिए। अपनी पर्सनल चीजें, मतलब या तो अपने कपड़े को पहले ले लो, या अपने एसेसरीज ले लो, या अपने पर्सनल चीजें और कोई भी हो, इन चीजों से ही आप स्टार्ट करें। कि मान लीजिए आप चेकआउट करें कि लास्ट मैंने 3-4 साल से कौन सी ऐसी ड्रेस है जो मैंने नहीं पहनी है, और जो मुझे नहीं लगता है कि अब इन आगे 2-3 सालों में मैं रिपीट करने वाली हूँ, तो फिर उसको रखने का क्या फायदा? जब आप पहने ही नहीं वाले हो, वो आपकी जगह, अनावश्यक जगह ले रहा है और आपके मन पे एक भार डाल रहा है। आप इस चीजों को सॉर्ट आउट करके अलग कर दीजिए। आपको अगर उसको लगता है कि बहुत महंगी खरीदी है, तो आप उसको सेल कर दीजिए किसी को जिनको जरूरत हो। और नहीं तो आप उनको ऐसे देना चाहते हो तो आप किसी को दे भी सकते हो। जैसे जैसे हेवी ड्रेसेस वगैरह हो ना, वो कांवलिया वगैरह तो कोई लेगी नहीं, तो उसको फिर ऐसे लोगों के पास आप शेयर करिए जिनको वास्तव में जरूरत है, जो पार्टीज वगैरह में ज्यादा जाते भी हैं लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि अपने समाज में कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो ले, या फिर कोई एनजीओ वगैरह इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वहां पे भी लोग बहुत होते हैं, तो ऐसी जगह पे भी हम जाके उन चीजों को हम डोनेट कर सकते हैं। तो पर्सनल चीजों से हम पहले स्टार्ट करें, फिर घर की चीजों पे, आजू बाजू हमारे अराउंड सारी चीजों को हम डोनेट करने का सोच सकते हैं। ओम हर हर। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जैसा भी अपरिग्रह जो है तो दिल को तो लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब एक आधे वस्तु से जुगाड़ यानी जैसा लगाव हो जाता है, जैसा अभी पुरानी गाड़ी है या कुछ है, नई भी गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उससे लगा होने के नाते नया भी है, उससे महंगा भी है और अच्छा भी चलाते हैं, लेकिन पुराने से लगा होता है, वो दिल से नहीं निकलता। जैसा जो पुरानी चीजें है, ये उसको अपन दे भी नहीं सकते और रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि चल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और आज तक वो यूज किया और बहुत इमरजेंसी में काम आया। ये ऐसे तीनों वजह से अपन छोड़ नहीं सकते, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, ये आपकी आसक्ति तो है, आपका मोह ही तो है उस हाँ। चीज के प्रति। तो वो जब तो तक है ही। मोह कम नहीं होगा, हाँ, पर मोह कम होगा नहीं ना हमें, है ना। देखो, चीजें रखनी बड़ी बात नहीं है, मैंने वही बात बार बार बताई है। चीजों के साथ जो हमारा एक अटैचमेंट है, हम्म वो हम्म अटैचमेंट कम करना हमारे लिए सबसे हम्म ज्यादा जरूरी है। आपको अच्छे से पता है कि वो चीज मेरी इमरजेंसी में काम आ रही है, अब रेगुलर यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपका अटैचमेंट है जो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। क्वालिटी भले ही अच्छी है तो फिर आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? अगर क्वालिटी अच्छी है, अभी भी आप यूज कर सकते हो, तो रेगुलर में आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? पहले अपने आप से पूछिए। तो इसका हम्म मतलब क्या हुआ? आपने शिफ्ट किया किसी और चीज के लिए, तो क्यों ना इस अच्छी हम्म चीज को हम किसी और को दे दें। अगर आप किसी और को दे रहे हो, तो वो भी तो किसी ना किसी चीज के लिए यूज ही करेगा ना। और यूज करेगा, और जितनी बार यूज करेगा ना, वो आपके प्रति इतनी कृतज्ञता का भाव देगा कि आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज दी है। भले ही आप उसको सेल करो या दान दो, वो आपकी विषय है, लेकिन आपके प्रति ब्लेसिंग्स उसकी तरफ से बहुत आएगा। और एक तो आसक्ति छूटी, दूसरी आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है, तो दो दो फायदे हुए क्या नहीं हुए? जी। हम्म। संध्या जी बिल्कुल हम सही वो है। कर सकते हैं। आसक्ति ही तो कर्म बंधन का कारण है। हाँ, वो तो हमें, है ना, बांध के रख रहे हैं। हाँ। पॉसेसिवनेस उसी पर से, तो पॉसेसिवनेस है, तो वही तो छोड़ना है। हमारे यहाँ भार तो उसी का है, चीजों का भार यहाँ पर नहीं है।
उस चीजों का अटैचमेंट का भारी हमें सबसे ज्यादा भारी बना रहा है, अशांत बना रहा है। इसकी बार बार आप सोचो, अशांति कहाँ से पैदा हो रही है? वो चीज पड़ी है, वो जगह ले रही है मेरे पास, मैं उसका यूज भी नहीं कर रही हूँ। कभी इमरजेंसी में एक आध बार काम आएगा, फ्यूचर में कभी इमरजेंसी में एक बार काम है। इसके बदले आप दो ना भाई किसी को, वो गाड़ी चलाएगा, आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी, वो खुश होगा, फिर और क्या चाहिए? गाड़ी की मेंटेनेंस भी तो बहुत जरूरी है, वो तो पड़ी पड़ी होगी नहीं, यूज करने से होगी। हम्म, बराबर है। हमारे हम हम्म। अमिता ठीक जी है, ने जय जिंद। अपना वीडियो ऑन किया है। अमिता जी अनम्यूट कर सकते हैं। अमिता बरेडिया सिलचर से। हाँ, जय जिनेन्द्र बहन जी। जय जिनेन्द्र, तो जय सुशील जी जी नेत्र। बोलिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है और वो क्या करता है कि नई नई चीजें खरीदता रहता है, और वो जो पुरानी, जो रिसेंट मतलब इमीडिएट जो पुरानी होती है, उसको अपने रिश्तेदारों को और को देता रहता है, तो ये क्या परिग्रह में आता है? क्या परिग्रह नहीं है क्या ये? नहीं, जब चीजें दे ही देते हैं तो परिग्रह कहाँ से हुआ? और अगर वो वो नई नई देता लेता नहीं। रहता है, नई नई लेता हाँ, रहता है, उसको मतलब आसक्ति है उसकी। आसक्ति भले ही है, लेकिन पुराने से छूट रही है ना, वो भी तो देखो आप। अगर अच्छा। आसक्ति होती ना तो पुराना भी नहीं छोड़ते हैं, पुराने भी इकट्ठा करते हैं, नए भी इकट्ठा करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक भी नहीं दूं, वो संग्रह ज्यादा बढ़ाता है। अगर हाँ एक जी, चीज, हाँ। मैंने पहले भी ये रूल बताई है, जैसे भी एक चीज खरीदो तो एक चीज निकालो आप, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए। कपड़े हमारे पास 10 जोड़ी, एक नया लाया तो एक नया पुराना निकाल दीजिए, तो 10 के 10 ही नहीं, रहेंगे। अनावश्यक खरीदते रहते हैं ना बहन जी, बहन जी। हाँ, तो अनावश्यक खरीदना भी गलत ही है। वो तो मैं वही बता तो। ही रही हूँ, अनावश्यक खरीदना गलत है, लेकिन एक निकालने की भावना भी रहती है ना, वो अच्छी बात भी है। दो बातें मैं साथ साथ में बता रही हूँ उनकी। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए, हमारे आचार्यों ने हमें विसर्जन का मार्ग बताया है। विसर्जन, हाँ। तो विसर्जन का सूत्र क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो हमें नहीं चाहिए उसको विसर्जन करना है। और आप जो जितनी आपकी इनकम हो रही है उसमें से भी कुछ हिस्सा नियमित किसी संस्था को, किसी आवश्यक, जिनको आवश्यकता है उनके लिए आप निकालते हैं, विसर्जन की भावना रहती है। तो इससे हमारे कर्म बंधन हमारे हल्के होते हैं, बिल्कुल। सर, इसका एग्जाम्पल तो मैं वापस रिपीट करूँ, मैंने कहा ही था, एक 100 रुपए का आप नोट ले लीजिए। अब उस 100 रुपए के नोट को आप देखिए, और उस 100 रुपए के नोट को आप बोलिए बार बार कि मैं तुमसे अभी अपना नाता छोड़ रहा हूँ। मैं तुमको भले एक 100 रुपया मेरी संपत्ति से 100 रुपया मैं विसर्जन कर रही हूँ, मैं और किसी को दे रही हूँ। तो जैसे ही आपने ऐसा किया ना, 100 रुपये की आसक्ति हमारे भीतर से कम हो गई, और हमने किसी और को दिया तो किसी और की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अपनी तो आसक्ति कम, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति हो गई। तो ये छोटे छोटा प्रयोग भी, जैसे अभी सर ने कहा ना, अपनी इनकम का एक परसेंटेज आय हमें नियमित विसर्जन करना है, तो विसर्जन एक छोटे नोट से ही चालू करिए। 50 का नोट हो, भले 25 का नोट हो, एक सॉरी 25 का तो अभी नोट नहीं आते हैं, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, उसको लेके आप बार बार उसको प्रयोग ऐसे करिए, एक छोटा सा, कि चलो भाई आज एक काम वाली को ही दे दूं, उसकी बेटी की स्कूल की कोई आवश्यकता है तो वो ले ले, है ना? तो इस प्रकार से जब छोटा छोटा हम विसर्जन करेंगे ना, तब बड़ा विसर्जन आय, अपने आय का 5%, 10% तब विसर्जन कर पाएंगे। जब छोटी अगर विसर्जन ही अगर नहीं कर पाएंगे डेली के माध्यम से, तो फिर बड़ा विसर्जन करना मुश्किल ही होगा, फिर तो संग्रह ही संग्रह होता जाएगा। दीदी, जैसे अपना कमरा होता है, तो कमरे में भी हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो वो भी अशांति का कारण है क्या? 100%। मैंने फर्स्ट डे पर ही बताया था कि जापानीज कैसे चीजों को डीक्लटर करते हैं। वो कम से कम चीजें रखते हैं, मिनिमम चीजें रखते हैं, ताकि उनके मन को शांति रखे। आज आप एक काम करिएगा, आपके आसपास की जितनी चीजें ना, उसमें से आप देखिए कितनी चीजें मैं रोज यूज करी हूँ, उसको रहने दीजिए। जो चीजें ऐसी है कि मैं महीने में एक बार यूज करूँ या 2-3 महीने में एक बार यूज करूँ, उसको एक बार हटा दीजिए। अब वहां से हटा दे के एक बार अंदर डाल दीजिए, और फिर उनको वापस आप नजर मारिए, फिर आपको क्या फील होता है आप मुझे तब फिर बताना। यस, हंड्रेड यस। परसेंट ये चीजें है ना, बहुत मन को हल्का करती है। जितनी चीजें सामने देखोगे ना, एक कंफ्यूजन जैसी स्टेट रहती है, और जैसे ही सामने आपकी रोजमर्रा की चीजें रहेगी ना, आप में क्लैरिटी बहुत आएगी। आपका मन इतना क्लियर रहेगा कि नहीं भाई, ये चीजें मेरे काम की है, अनावश्यक चीजें गई है, तो मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, दैट्स इट। नहीं, नहीं, ये मन में रियलाइज क्लैरिटी बहुत है। ये होता है दीदी, जब ज्यादा चीजें देखते हैं ना, तो हाँ, कंफ्यूजन स्टेट रहता है, हाँ, डिस्टर्ब रहता है, माइंड डिस्टर्ब बहुत रहता है। डिस्टर्ब रहता है। यस, या तो अंदर हम्म, डालिए या फिर निकाल दीजिए। मैं करके देखूंगी क्वेश्चन दीदी। आपका।
पक्का करके ओके आपको बताऊंगी। ओम अरहम। ओके ओम थैंक यू अरहम। थैंक यू। तो संध्या जी प्रैक्टिकल प्रयोग की ओर बढ़े। जी सर। आज हम है ना कायोत्सर्ग में जाके बार बार है ना और चाहिए ऐसी भावना को हम रिप्लेस करेंगे। इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। और चाहिए भावना जो है ना उसको कम करेंगे। और इतना पर्याप्त है, इस भावना को हम ज्यादा पुष्ट करते जाएंगे। तो क्या ध्यान के लिए सभी तैयार हैं? यस यस। चलिए, सभी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। हम लगभग 10 मिनट का ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरे शरीर को स्थिर करे, कोई हलन चलन न करे। चित्त को पैर के अंगूठे से सिर तक शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाएं और प्रत्येक भाग में शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जा। पैर के अंगूठे से सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। शरीर का प्रत्येक भाग शिथिल हो रहा है। शरीर के प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक अवयव, स्नायु, प्रत्येक कोशिका शिथिल 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 हो गई है। हमारा शरीर लगभग 600 खरब कोशिकाओं से बना है और इतनी गहरी कायोत्सर्ग की साधना करें ताकि ये सारी 600 खरब कोशिकाएं पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। हर एक कोशिका शिथिल 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 हो गई है। पूरे शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें।
2500 खरब कोशिकाएं शिथिल होने से पूरी कोशिकाओं में हल्केपन का अनुभव करें। पूरे शरीर की प्रत्येक मांसपेशी स्नायु अवयव में हल्केपन का अनुभव करें और भीतर जाएं, शरीर के भीतर गहराई में जाएं, और इस स्थिति में हम भावना का प्रयोग करेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इन भावों का क्षय हो रहा है और चाहिए, इन भावों का क्षय हो रहा है और चाहिए, इन भावों का क्षय हो रहा है। जैसे जैसे और चाहिए भावना क्षय हो रही है, मन शांत और संतुष्ट हो रहा है और जितने जितने शांति और संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, हर बार नई भावनाओं को भीतर पुष्ट करें, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है और चाहिए के स्थान पर उनको क्षय करे और नए भावों को स्थापित करे, नए भावों की पुष्टि करे, इतना पर्याप्त है। जैसे कबीर जी ने कहा ही है, साई इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखे न रहे। और हमने देखे इतने सारे महान व्यक्तित्व बने हुए हैं जिन्होंने इस अपरिग्रह के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा है और अपने जीवन को महान बनाया है। इन महान व्यक्तित्व धारी इन महान व्यक्तियों की प्रेरणा से हम भी परिग्रह की सिद्धांतों को, परिग्रह की एक लालची स्वभाव को कम करें और अपरिग्रह के सिद्धांत को भीतर स्थापित करें। इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इन भावों की पुष्टि करते जाएं। जैसे आप इतना पर्याप्त भाव की पुष्टि करेंगे, अपने भीतर से लालच की भावना कम होती जाएगी, लोभ कम होगा, चीजों के प्रति होने वाली मूर्छा, मोह कम होता जाएगा। भली फिर चीज आपके पास है, आप यूज कर भी रहे हैं, तो उसकी मूर्छा यदि नहीं है तो आप अनासक्त रहेंगे। उस चीज के छूट जाने पर, चले जाने पे आपको कोई दुख नहीं होगा। जब तक चीजों के प्रति आसक्ति गाढ़ रहेगी, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा सोना चांदी, मेरा घर, मेरा 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 बंधनों में बांध देगा, आपको कहीं से भी शांति नहीं लाने देगा। इसीलिए इन सभी पदार्थों के प्रति, भली पदार्थ है, वस्तुओं का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके प्रति होने वाला मोह को कम करें।
इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इन भावों की पुष्टि करते जाएं। भीतर गहराई तक इन भावों की पुष्टि करते रहें। मन में गहरी शांति, संतुष्टि और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करें। जितनी जितनी चीजों की आसक्ति छूटेगी उतनी ही स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आज भीतर की आंतरिक स्वतंत्रता का, शांति का अनुभव करें। पदार्थों के प्रति आसक्ति को कम करते जाएं। धीरे धीरे कायोत्सर्ग से पुनः लौट आएं। दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा बनाएं। शरण सूत्र का उच्चारण अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलिपनत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। दोनों हथेली को संपुट बनाकर आंखों पे लगाए। अंदर ही अंदर आंखें खोले, हथेलियां नीचे लाए, भूमि दर्शन करे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग अगर हम करते हैं तो क्या होता है, हमें हमारी भावना जो है, संग्रह की भावना कम होती है, आसक्ति छूटती है। तो ऐसे प्रयोग हम बीच बीच में करते रहे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अब चंदू जी कुछ कहना चाहती है, मेरे ख्याल से आपने वीडियो ऑन किया है। चंदू जी बोलिए। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। संजय ने ये आसक्ति की जो भावना का मतलब कराया वो बहुत अच्छा कराया। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रही थी कि जैसे हमारे को समझो कोई चीज है हमारे पास में है, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी कारण से पता नहीं वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। तो बार बार वो दिमाग में एकदम तो आता है कि चलो कोई बात नहीं, गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर घर से अगर चली जाती है या नहीं लगती मिलती है तो बार बार मन उसी पे जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कि भाई जैसे कोई चीज थी, अभी वो जी मेरे पास है, चंदू जी, चली देखिए गई कोई बात मेरी दृष्टि से यही तो आसक्ति की भावना है। नहीं, पर लगता है आसक्ति वो की भावना आसक्ति तो है, है। आपको नहीं मिल रही है, चलिए देखिए, एक प्रयोग हम करते हैं, जो हम जिसके साथ हमारा करते हैं ना, जो पर जितने दिन हमारे साथ उसका संयोग था उतने दिन थी, आज उसका संयोग खत्म हो गया, चली गई, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर वापस मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो कोई चिंता नहीं। तो वो भावना अगर मन में रहेगी तो आसक्ति कम होगी, कर्म बंधन कम होंगे। मतलब एक बार ऐसे लगा ऐसे तो कि चलो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन लगा कि घर से चली गई तो कहाँ चली गई, देखिए, किसी को देते आपकी तो वो कोई चीज अगर खो जाती है तो आप दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो क्या होगा, शरीर आपका नुकसान किसको होने वाला है? आप शारीरिक मानसिक हर तरह से टेंशन में रहेंगे। टेंशन में रहेंगे तो नुकसान तो आपका ही है ना। और आपने छोड़ दिया, भाई इसका संयोग इतना ही था, इतने दिन मेरे साथ उसका संयोग था, आज उसका संयोग खत्म हुआ, कहीं खो गई है या मिस हो गई या चोरी हो गई, जो भी हो गया, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, हल्कापन महसूस होगा आपको। ओके सर। क्यों संध्या जी? हाँ सर, अनित्य अनुप्रेक्षा में यही तो करते हैं, यही चीजों तो की, बताया शरीर जाता की है सारी ना। चीजों को, हाँ, चीजों को छोड़ते जाएंगे तभी तो अंदर की शक्ति, आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक इन चीजों में रहेंगे ना, हमें भीतर हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो चंदू आंटी, वैसे भी समझ लीजिए चीज नहीं मिल रही है तो फिर उसके पीछे और दिमाग क्यों लगाए, छोड़ ही दो ना। नियति चाहती है कि आप उस चीज के प्रति आसक्ति छोड़ दो, छूट ही गई, फिर मन से क्यों जुड़ाव रखे।
ओके। ओ, अगर आपकी कोई चीज खो गई है, आसक्ति छोड़ दी आपने, दिमाग से निकाल दिया, बाद में अगर कुछ दिन बाद अगर वो चीज मिलती है, तब जो आपको प्रसन्नता होगी, खोई हुई चीज जब मिलती है तब आपको प्रसन्नता भी होगी, बाद में खुशी भी होगी वापस। ठीक है ना? तो दिमाग से निकाल देना है उस बात को, भूल जाना है कि हमारी ये चीज खो गई है। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जैन धर्म में एक प्रतीकपूर्ण की बात आती है, और प्रतीकपूर्ण में भोगोपभोग परिमाण व्रत भी लेते हैं और उसका अतिचार भी करते हैं। तो उसके पद्य का संज्ञान करूंगा। इसके अंदर अपने टॉपिक के रिलेशन बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन ही लालचा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। खाद्य संयम वस्तु संयम, वस्तु का संयम सदे, भोग या उपभोग का संयम सफलता से बढ़े। जैसे ये इसका व्रत लेते हैं तो उसके अपने दोष भी लगते हैं, तो उसका अतिचार भी बहुत ही प्यारा है। तृप्ति अल्प अनल्प हिंसा का किया व्यवहार हो, बार मात्रा का अतिक्रम कर किया आहार हो। अनुकरण प्रियता दिखाई, वस्तु के उपभोग में, और चारिता की अर्थ योग में, जीविका हेतु व्यवसाय निभाए, इंसाफ के लिए अतिवाद अव्यवहार्य है। महाहिंसा और वन को काटना अज्ञान है, यह संभव त्याज्य से सभी कर्मादान है, सभी कर्मादान है। उसमें फिर करते हैं कि जो भी अपने को दोष लगा हो तो उसका मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, और ये प्रक्रिया हर रोज करनी चाहिए, सुबह शाम। ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। ये हमारा 5 एपिसोड हमारे हुए अब परिग्रह के ऊपर। तो आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव जरूर बताइएगा हमें लिख के, वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। तो हम दूसरे दूसरे जितने भी ग्रुप है वो सब में शेयर करेंगे, तो लोगों को भी इससे निश्चित रूप से आपके अनुभव जब पढ़ेंगे उनमें भी प्रेरणा जगेगी। ओम अरहम। तो जी स्लोगन बोलिए। आज एक स्लोगन हम और बोलेंगे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। ये स्लोगन भी हमें आज पर्याप्त है। बोलना है। रोज जो स्लोगन बोलते हैं वो भी बोलना है, और जो प्राप्त है पर्याप्त है, दोनों स्लोगन बोलिए प्लीज। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है
पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है पर्याप्त वो है, पर्याप्त है। जो जो प्राप्त प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त है। पर्याप्त है, पर्याप्त है, फिटनेस पर्याप्त है, का रोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा 1 घंटा हर घंटा रोज, हर रोज। फिटनेस का का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम सभी का अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। सबका दिन मंगल हो।